तो गाइस एलटीआई माइंट्री की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ एलटीआई माइंट्री ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में जानते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलटीआई माइंट्री की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अब यहाँ पे कंपनी की सब फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8480 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8069 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6752 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7219 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6574 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5380 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14.87%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.58% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 20.32% के आसपास। तो दिसंबर 2022 की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 965 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1129 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1027 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 32.62 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 38.18 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 34.75 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने इनकम में ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है दिसंबर 2022 की वो नेगेटिव में है एंड अगर ऐसे ही चलती रही मतलब प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो दिसंबर 2022 की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस आप लोगों को पर शेयर 20 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट इज 31 ऑफ जैन 2023 मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 38 को एंड अगर आप लोगों को ये 20 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 27 ऑफ जैन 2023। अगर आप लोग 27 को भी स्टॉक को बाय करोगे तो भी आप लोगों को ये डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करना। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 27 तारीख या तो फिर उससे पहले
स्टॉक को उठा लेना, ये डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।